कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे पूरी कायनात की ताकतों को बैलेंस कर सकता है? आज बात होगी रुद्राक्ष के रहस्य की। ये एक ऐसा पवित्र बीज है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका जन्म भगवान शिव के आंसुओं से हुआ है। तो चलिए इसकी अद्भुत कहानी और शक्तियों की दुनिया में चलते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक पौराणिक कथा से, और ये कथा बताती है कि रुद्राक्ष कोई मामूली बीज नहीं है, बल्कि ये तो भगवान शिव की करुणा का, उनकी दया का एक जीता जागता सबूत है। कहते हैं ये वो आंसू हैं जो इंसानियत के दुखों को देखकर उनकी आंखों से बहे थे। और सोचिए, यही एक विचार इसे कितना ज्यादा खास, कितना आध्यात्मिक बना देता है। और देखिए, इसका नाम भी तो इसी कहानी से जुड़ा है। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंखें या आंसू। तो रुद्राक्ष का मतलब ही हुआ शिव की आंखें, मतलब नाम में ही इसका वो दिव्य कनेक्शन छिपा है। तो ये तो हो गई इसकी पौराणिक कहानी, लेकिन ज्योतिष से इसका क्या लेना देना है ना? असल में वैदिक ज्योतिष में रुद्राक्ष को एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। एक ऐसा टूल जो ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो ऐसा समझिए कि इन मनकों को ग्रह शांति का एक जरिया माना जाता है। मान्यता यह है कि ये हमारे चारों ओर एक तरह का आध्यात्मिक कवच, एक शील्ड बना देते हैं जो ग्रहों के नेगेटिव असर से हमें बचाता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ हैं ग्रहों की चुनौतियां, जैसे शनि जो जिंदगी में रुकावटें ला सकते हैं, या फिर राहु जो एक तरह का भ्रम, एक इल्यूजन पैदा करता है। और फिर दूसरी तरफ हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए खास रुद्राक्ष, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के असर को बेअसर करने के लिए। और बात सिर्फ ग्रहों तक ही नहीं रुकती। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष का असर तो राशियों और नक्षत्रों पर भी होता है। मिसाल के तौर पर यह सिंह राशि वालों की लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा सकता है, या मकर राशि वालों को और ज्यादा सहनशील बना सकता है। इससे पता चलता है कि ज्योतिष से इसका कनेक्शन कितना गहरा है। चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। आखिर इन रुद्राक्षों को ज्योतिषीय उपाय के तौर पर इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या कोई खास रिचुअल्स होते हैं, और इनसे किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा सकती है? एक और दिलचस्प बात, पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि रुद्राक्ष के उपायों का असर दिखने में करीब 40 दिन लगते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि इन उपायों में सब्र और लगातार कोशिश दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक ऐसा उपाय भी है जो सभी ग्रहों की शांति के लिए किया जा सकता है। तरीका बहुत सीधा सा है। एक 5 मुखी माला लीजिए, उसे गंगा जल से शुद्ध कीजिए, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, और फिर सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इसे पहन लीजिए। मान्यता है कि ये उपाय ग्रहों के दोषों को कम करता है और जिंदगी में एक क्लैरिटी लाता है। और फिर कुछ खास ग्रहों के लिए खास उपाय भी हैं। जैसे अगर शनि के बुरे असर से बचना है तो शनिवार को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना अच्छा माना जाता है। राहु के भ्रम से निकलने के लिए ग्रहण के दौरान 8 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। और अगर सूर्य जैसी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो रविवार को 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। मतलब हर ग्रह के लिए एक अलग, एक खास उपाय है। अब ज्योतिष से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि इससे तो मोक्ष का, मुक्ति का प्रतीक भी माना गया है। चलिए इसके इस पहलू को भी थोड़ा समझते हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि कैसे एक छोटा सा मनका पूरे ब्रह्मांड के बुनियादी चक्र को दिखाता है। कहते हैं कि हर मनके में 3 दिव्य शक्तियां हैं। सृजन यानी क्रिएशन की शक्ति जो ब्रह्मा से जुड़ी है, संरक्षण यानी पालन पोषण की शक्ति जो विष्णु से जुड़ी है, और विघटन यानी विनाश की शक्ति जो शिव से जुड़ी है। एक तरह से ये जिंदगी और ब्रह्मांड के पूरे साइकिल का सिंबल। और इसके आध्यात्मिक फायदे भी कई सारे हैं। माना जाता है कि ये बुरी नजर से बचाता है, ये समृद्धि को अपनी ओर खींचता है, ये ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाकर ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाने में मदद करता है, और तो और ये अहंकार को कम करके मन में स्पष्टता भी लाता है। तो ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक दिव्य दुख से, और कहाँ तक पहुंची? इंसान को ताकत देने तक। शिव के आंसुओं से निकले ये बीज पहनने वाले को जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की, उन पर जीत हासिल करने की शक्ति देते हैं। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इन सभी चीजों का मकसद बताती है। जैसे श्रद्धापूर्ण हाथों में मन के घूमते हैं, वैसे ही ग्रह भी शाश्वत शांति में नृत्य करें। मतलब मकसद सिर्फ एक है कि ग्रहों की चाल जिंदगी में उथल पुथल न मचाएं, बल्कि शांति और सुकून लेकर आएं। और जाते जाते एक सवाल,
जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक पवित्र कहानी और गहरा विश्वास एक मामूली से बीज को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं, तो हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी कहानियां हैं, कौन सी मान्यताएं हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम और चीजों को एक खास मतलब और ताकत देती हैं? सोचने वाली बात है ना?